अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल। तो सबसे पहले हमारे पास हम जान लेते हैं कि आज के हमारे टॉपिक का मतलब क्या है। तो हमने प्रिपरेशन करवानी है सोडियम मेटल की, वो भी कमर्शियल लेवल पर। जो कमर्शियल लेवल होता है ना, वो लार्ज स्केल होता है जिस पर हम किसी बड़ी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। आज का ये जो हमारा रिएक्शन होने वाला है सारा प्रोसेस, इसको हम इंडस्ट्रीज़ में परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमने करना क्या है, हमारे पास सोडियम मेटल हम गेट कैसे करेंगे, वो हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यहाँ पे फिनोमेना होने वाला है जो हमने किसकी करवानी है, सोडियम क्लोराइड की। तो हमारे पास सबसे पहली हेडिंग है एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। आप कहते होंगे कि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई है NaCl की, जबकि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत हाई होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिसको ये जो हमारी फर्नेस है ये अप्रोच नहीं कर पाती। तो हमने कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करवाया है। इसका ये काम होता है कि ये हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट है ये उसको कम करता है, ये इसको 600 तक करता है, और 600 पर जाकर ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो डन होती है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की आपको हेडिंग नज़र आ रही है। मैंने पहले यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन लिख दी है और वर्किंग भी लिख दी है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। मैं यहाँ पे अभी आपको, आप मेरा लेक्चर सुने, यहाँ पे मैं अभी आपको कंस्ट्रक्शन बताऊँगी, फिर चल के आपने डायग्राम बनानी है, उसको कैप्शन देना है, और तब जाके नीचे आपने वर्किंग करनी है। कभी भी हमने डायग्राम को सबसे पहले या फिर सबसे लास्ट पे नहीं करना क्वेश्चन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आया हुआ है और ये आता भी है। यहाँ पे सबसे पहले अब हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये एक डाउन सेल, हमने डाउन सेल लिया है। अब डाउन सेल होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पे साथ साथ इसकी डायग्राम देखते हैं और यहाँ पे भी हम इसको साथ साथ करते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एनोड नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ग्रेफाइट का एनोड है, और इसके आगे जो आता है वो हमारे पास दिया गया है कैथोड। ये सर्कुलर बार है जो कॉपर और आयरन का बना हुआ है, और ये इसके सराउंड है एनोड के, और इनके दरमियान में आपको ये सुराख नज़र आ रहे होंगे। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली है जो कि एनोड को कैथोड से सेपरेट करती है, और एनोड के सीधा ऊपर ही आपको ये गुंबदनुमा चीज़ नज़र आ रही है, इसको हमने डोम का नाम दिया है। और ये जो डोम है ना, इससे हमने क्लोरीन गैस का रिमूवल करवाना है, और ये इसके साथ ही आपको एक सेपरेटिंग ये पाइप नज़र आ रहा है, इसको सेपरेटिंग कंपार्टमेंट कहते हैं, जो कि हमें सोडियम मेटल देगा जी। इस सेपरेटिंग कंपार्टमेंट की ही मदद से हम सोडियम मेटल यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को गेट करेंगे। तो ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है आपको, इसको इनलेट कहते हैं। तो तकरीबन हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो डन हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ, वर्किंग की जानिब। तो हमने जो हमारा ये सेल है डाउन सेल, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ, इसको हमने वोल्टेज दे दिया है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करेगी। तो ये जो हमारा सेल है ये आयरन की स्क्रीन से कवर हुआ है। जिस तरह एक बैंडेज कर दी जाती है ना गॉज की मदद से, तो इसी तरह आयरन स्क्रीन को जी हमने रैप कर दिया है अपने सेल के अराउंड। तो ये जो मैंने अभी लाइन लगाई है, इसका मतलब है कि इसके अंदर NaCl का सोल्यूशन मौजूद है। अब क्या होगा, करंट पास करेगी, सोडियम और क्लोराइड के आयन बनेंगे, और ये जो आयन है ना, ये एनोड और कैथोड इस डोम में प्रेजेंट होंगे। मैं अभी यहाँ पे एक बबल बनाती जा रही हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम प्रेजेंट है जगह जगह, ठीक है। अब जो हमारे पास रिएक्शन हुआ है, तो कैथोड पे हमें मिल रहे हैं सोडियम आयन। कैथोड हमें क्या दे रहा है, कैथोड हमें सोडियम के आयन दे रहा है, और जो हमारा एनोड है वो हमें क्लोराइड के आयन दे रहा है, क्लोरीन के आयन। जो हमारे पास सोडियम आयन्स है ना, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और क्लोरीन के जो आयन है वो हमारे पास एनोड पे मूव करेंगे। और ये जो हमारे पास एनोड पे क्लोराइन के आयन मौजूद है, इसके ऊपर डोम है, और ये डोम की मदद से क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि इसका तो कोई मकसद ही नहीं है, हमें चाहिए सोडियम मेटल। तो जो कैथोड के साथ ये सेपरेटिंग कंपार्टमेंट लगा हुआ है जिसने सेपरेशन करवानी है हमारे प्रोडक्ट की, तो ये जो सोडियम के आयन है ना, ये सेपरेटिंग कंपार्टमेंट की मदद से निकल जाएंगे,
ठीक है, इनलेट की मदद से हमने अपना ये NaCl का सोल्यूशन इसके अंदर करवाया, इसकी हो गई हाइड्रोलाइसिस। जो ही इसके अंदर से वो करंट का पासेज हुआ और तो हमारे पास आ गया हमारा प्रोडक्ट सोडियम मेटल का। और सोडियम मेटल जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है ना, वो 99% प्योर, 99.9% प्योर है, जो कि कैरी हुआ है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं जी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुए हैं। सबसे पहले हम कैथोड को देखते हैं। ये जो था सोडियम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो ये इसने हमारे पास बना दिया सोडियम। इसने क्या कराई है, इसने रिडक्शन करवाई है। अब नेक्स्ट स्टेप की जानिब देखते हैं, जिसमें क्लोरीन है, क्लोरीन के आयन है। तो हमने 2 क्लोरीन के आयन लिए हैं, जिसने क्लोरीन गैस बनाई है, ये इसकी गैस वाली फॉर्म है। और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराया है, तो ये इसने ऑक्सीडेशन का फिनोमेना परफॉर्म किया है। अब हम इसका वो कलेक्टिवली देखते हैं, तो ये NaCl, तो ये सोडियम के और क्लोरीन के आयन बने हैं और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि इसका प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट भी दे सकता है और रिएक्टेंट इसके प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। अब इस सेल के हमारे पास एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाता है, कि मेटालिक फॉग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। और हमारे पास जो हम सोडियम कलेक्ट करते हैं, सोडियम मेटल, वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। और वो लिक्विड की फॉर्म में किस वजह से होता है, क्योंकि इसका जो हमने टेम्परेचर रखा था वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इजीली ये कलेक्ट हो गया हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में। और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है सोडियम, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसने हमारे सेल की स्ट्रक्चर को, इनर मटेरियल को इसने कोई अटैक नहीं किया, कोई इसने नुकसान नहीं दिया। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था बहुत इजी है और